त्र्यंबकेश्वर की यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि वास्तु और आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है। यह मात्र संयोग नहीं है, यह एक जीवंत वास्तु के मंडल है। यहाँ पवित्र गोदावरी का जन्म ब्रह्मगिरी की ईशान ढलानों से ही होता है। जो भी यहाँ स्नान और अनुष्ठान करते हैं, वे यूनिवर्स की नेचुरल एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शालू घोष, आपकी वास्तु एक्सपर्ट एंड गाइड। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अध्यात्मिका में। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स की गोद में ब्रह्मगिरी पर्वतों के बीच स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि वास्तु और आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है। आइए चलें एक ऐसी यात्रा पर जहां वास्तुशास्त्र का ज्ञान, पायस हिस्ट्री और स्पिरिचुअल एनर्जीज एक साथ जुड़ती हैं। वह प्लेस है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी जगह तब स्वयं बैलेंस होती है जब वह जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश यानी 5 एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर बैलेंस होती है। मंदिर की दक्षिण दिशा में स्थित है ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, जो नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड की तरह स्थित है। यह मात्र संयोग नहीं है, यह एक जीवंत वास्तु के मंडल है। दिस इज गॉड्स क्रिएशन विच इज अलाइव हियर। त्र्यंबक ही है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहता जल बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पवित्रता, समृद्धि और स्पिरिचुअल एनर्जीज का द्वार खोलता है। यहाँ पवित्र गोदावरी का जन्म ब्रह्मगिरी की ईशान ढलानों से ही होता है। जो भी यहाँ स्नान और अनुष्ठान करते हैं, वे यूनिवर्स की नेचुरल एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं और अपने ऑरा को प्योर करते हैं। बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग त्र्यंबकेश्वर अनोखा है। यहाँ एक नहीं 3 लिंग स्थित हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। वास्तु में ये त्रिगुण और 5 एलिमेंटल बैलेंस दिखाता है। द क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रक्टर। शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव कहते हैं, सभी ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर में मैं पूर्ण रूप से प्रकट हूँ। जो भी भक्त श्रद्धा से यहाँ आते हैं, मैं उन्हें मोक्ष और शांति प्रदान करता हूँ। त्र्यंबकेश्वर में नारायण, नागबलि, काल सर्प दोष पूजा और त्रिपंडी श्राद्ध जैसे कर्मकांड किए जाते हैं, जिनमें भी हमें वास्तु का योगदान दिखाई देता है। क्योंकि पूर्वजों की मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति या फिर आशीर्वाद के लिए वास्तु में उत्तराधिमुख जल, स्थिर भूमि और सोलर एनर्जीज का बैलेंस आवश्यक होता है। त्र्यंबकेश्वर में ये तीनों ही एलिमेंट्स मिलते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसे एनर्जी सेंटर्स हमारे संकल्प की स्ट्रेंथ को कई गुना इंक्रीज कर देते हैं। त्र्यंबकेश्वर का प्राकृतिक परिवेश ब्रह्मांडीय अनुशासन का पालन करता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में माउंटेन्स स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वाटर पवित्रता और दिव्य प्रवाह दर्शाता है। ऊपर खुला आकाश यानी स्पेस एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति को हमें देता है। ईस्टर्न एंट्रेंस मंदिर का, जो लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। तो जब आप त्र्यंबकेश्वर आते हैं, आप केवल एक मंदिर नहीं, आप प्रवेश करते हैं एक ऐसे यूनिवर्सल क्रिएशन में जो मुक्ति का द्वार है। यहाँ जो भी मंत्र आप जपते हैं, जो भी दिया आप प्रज्वलित करते हैं, जो भी आंसू आप बहाते हैं, सब कुछ वास्तु बैलेंस एनर्जीज में ही गूंजता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे विवंदना मृत्युर्मोक्षीमामृताम। आइए त्र्यंबकेश्वर सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने इनर पीस को पाने के लिए। यह केवल शिव धाम नहीं है, यह वह स्थान है जहां धरती और आकाश मिलते हैं, जहां वास्तु आपके भीतर दिव्य स्वरूप को जागृत करता है। जय त्र्यंबकेश्वर महादेव।
अगर आपने त्र्यंबकेश्वर की पवित्र वास्तु एनर्जीज को महसूस किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें अगर आपने इस दिव्य स्थान की एनर्जीज को खुद एक्सपीरियंस किया है। ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम।